एक डॉक्टर की कल्पना कीजिए जो मरीज को बीमारी तो बताए लेकिन दवाई न दे, बस कहे हाँ आपको तकलीफ है और चला जाए। वह डॉक्टर किसी काम का नहीं। पिछले वीडियो में हमने यही किया था। हमने बताया कि ईएमआई का चलन कैसे काम करता है, कैसे एक पूरी व्यवस्था आपकी जेब पर टिकी है, कैसे भारत का मिडिल क्लास एक ऐसे जाल में है जहां कमाई होती है लेकिन संपत्ति नहीं बनती। वह था प्रॉब्लम, आज है सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पहली अनकंफर्टेबल ट्रुथ, इस वीडियो में कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई 5 दिन में कर्ज मुक्त नहीं है, कोई ऐसी सलाह नहीं जो आपको रातों रात बदल दे। जो है वह है एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा जो काम करता है लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसे समझकर लागू करते हैं। और इस ब्लूप्रिंट के बीच में एक ऐसी गणना है जो आपने शायद कभी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से नहीं सुनी, क्योंकि वह गणना उनके हित में नहीं है। वह गणना हम आज करेंगे। रुकिए, पहले एक फैक्ट। ट्रांसयूनियन सिबिल की 2024 की क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर रिपोर्ट के अनुसार भारत में नए लोन अकाउंट्स की संख्या 2023 में 5 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। मतलब लोग और लोन ले रहे हैं तेजी से। और उसी रिपोर्ट में यह भी है कि 30 साल से कम उम्र के बोरोवर्स में डिलिंक्वेंसी यानी ईएमआई चूकने की दर सबसे तेजी से बढ़ रही है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा लोन ले रही है और सबसे ज्यादा चूक रही है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह उस व्यवस्था का परिणाम है जिसमें क्रेडिट को एस्पिरेशनल बना दिया गया है, जहां ईएमआई पर है एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जो लोग इस चलन से बाहर निकले हैं वे अमीर नहीं थे, उनके पास कोई विरासत नहीं थी। उन्होंने बस एक काम किया जो बाकी लोग नहीं करते। वे समझे कि यह खेल कैसे खेला जाता है और फिर उन्होंने नियम बदल दिए अपने लिए। वह तरीका क्या है, यही आज का विषय है। सबसे पहले एक काम जो अधिकतर लोग कभी नहीं करते, अपने सभी लोन्स को एक जगह लिखिए, एक कागज पर, एक स्प्रेडशीट पर, कहीं भी। हर लोन के सामने 3 चीजें लिखिए: प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट रेट। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सेबी के 2022 के फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे के अनुसार भारत में 72% से अधिक बोरोवर्स को अपने लोन्स की वास्तविक एनुअल इंटरेस्ट रेट याद नहीं होती। वे जानते हैं ईएमआई कितनी है, इंटरेस्ट रेट नहीं, और यही अंतर लाखों रुपए का फर्क बनाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि आप किस लोन पर सबसे महंगी कीमत चुका रहे हैं, आप कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकते। एक उदाहरण लें, मान लीजिए आपके पास 3 लोन हैं। होम लोन 20 लाख के अरियर्स, इंटरेस्ट रेट 8.5%। गाड़ी का लोन 4 लाख के अरियर्स, इंटरेस्ट रेट 9.5%। पर्सनल लोन 1.5 लाख के अरियर्स, इंटरेस्ट रेट 14%। टोटल अरियर्स 25,50,000। लेकिन असली दुश्मन कौन है? 1.5 लाख का पर्सनल लोन 14% पर, क्योंकि वह सबसे महंगा है और उसे पहले खत्म करना सबसे तेज रिटर्न देगा। यह पहली गणना है और यह ब्लूप्रिंट का आधार है। अब एक सवाल जो हमेशा उठता है, पहले लोन चुकाएं या पहले इन्वेस्ट करें? और यहां वह गणना है जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी। जवाब निर्भर करता है इंटरेस्ट रेट पर। अगर आपके लोन की इंटरेस्ट रेट 10% से कम है तो लोन चुकाने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करें, क्योंकि दीर्घकालिक इक्विटी इन्वेस्ट का एवरेज रिटर्न एनएसई निफ्टी 50 का पिछले 20 साल का एनुअल एवरेज रिटर्न लगभग 12 से 13% रहा है। यानी आप एक तरफ 8.5% बचा रहे हैं और दूसरी तरफ 12% कमा रहे हैं। लेकिन अगर लोन की इंटरेस्ट रेट 10% से अधिक है और क्रेडिट कार्ड या इंस्टेंट ऐप लोन में यह अक्सर 24 से 36% होती है, तो पहले वह लोन खत्म करिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 36% गारंटीड रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 36% इंटरेस्ट वाला लोन चुकाना गारंटीड 36% बचत है। यह अरिथमेटिक है और इसे एक नाम है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। बैंक इसे आपके विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। आज से आप इसे अपने पक्ष में करें। अब लोन चुकाने की रणनीति दुनिया में मुख्यतः 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली, स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटे लोन को पहले चुकाओ, चाहे उसकी इंटरेस्ट रेट कम हो। क्यों? क्योंकि जब पहला लोन बंद होता है, एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है और वह जीत अगले लोन को तेज चुकाने की प्रेरणा देती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के शोधकर्ता ड्राजन प्रेलेक और डंकन सेमेस्टर के अध्ययन, जो जर्नल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में प्रकाशित हुए, बताते हैं कि लोन चुकाने में इमोशनल मोमेंटम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। दूसरी, एवलांच मेथड, सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पहले चुकाओ।
यह गणित में बेहतर है। कुल इंटरेस्ट कम जाता है। कौन सी बेहतर है, यह आपके स्वभाव पर निर्भर है। अगर आप डिसिप्लिन में मजबूत हैं। एवलांच, अगर आपको जल्दी परिणाम चाहिए मोटिवेशन के लिए। स्नोबॉल, दोनों काम करती हैं, बशर्ते शुरू करें। और यहाँ एक आयरन, अधिकतर लोग दोनों के बारे में पढ़ते हैं, तुलना करते हैं और फिर कुछ नहीं करते, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश अक्सर किसी भी स्ट्रैटेजी को शुरू न करने का सबसे अच्छा बहाना बन जाती है। अब वह हिस्सा जो ब्लूप्रिंट को टिकाऊ बनाता है। पुरानी ईएमआई चुकाना काफी नहीं है अगर नई ईएमआई लेते रहें, और यहाँ व्यवस्था सबसे चालाक है। आरबीआई के 2023 के डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस के बाद भी भारत में 500 से अधिक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन सक्रिय हैं। इनमें से कई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं हैं, फिर भी ये एक क्लिक पर लोन देते हैं। उनकी इंटरेस्ट रेट कागज पर 3% मासिक दिखती है, वार्षिक करें 36% और प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस, प्लेटफॉर्म चार्जेस जोड़ें, इफेक्टिव कॉस्ट 50% तक जा सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इंटेंशनल फ्रिक्शन, जानबूझकर रुकावट। अपने फोन से सभी इंस्टेंट लोन ऐप्स हटाइए अभी। क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट अपने बैंक से लिखित में घटवाइए। ये आपका अधिकार है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर्स के लिए बैंक को ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी नई खरीदारी के लिए 48 घंटे की प्रतीक्षा का नियम बनाइए। 48 घंटे। अधिकतर इंपल्सिव खरीद के निर्णय 2 दिन में ठंडे पड़ जाते हैं। यह विल पावर नहीं है, यह डिजाइन है। आप व्यवस्था का डिजाइन बदल रहे हैं अपने पक्ष में। अब एक ऐसी बात जो हर फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है, लेकिन कोई नहीं बताता कि क्यों यह इतनी जरूरी है। आरबीआई के हाउस होल्ड फाइनेंस कमेटी रिपोर्ट 2017, जो अभी भी सबसे व्यापक इंडियन हाउस होल्ड फाइनेंस स्टडीज में से एक है, उसके अनुसार भारत में 60% से अधिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों के पास 3 महीने के खर्च के बराबर लिक्विड सेविंग्स नहीं है। 3 महीने, 90 दिन की सुरक्षा, बस। और यही कारण है कि एक मेडिकल इमरजेंसी, एक नौकरी जाना पूरी फाइनेंशियल प्लान को ध्वस्त कर देता है और नया लोन लेना पड़ता है। देखिए यह साइकिल कैसे काम करता है। कोई बचत नहीं, इमरजेंसी आया, लोन लिया, ईएमआई बढ़ी, बचत और कम हुई, अगली इमरजेंसी और बड़ा लोन। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल गैप है और इसे भरने का तरीका है 3 से 6 महीने के मासिक खर्च के बराबर राशि एक लिक्विड अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड, जहां से 48 घंटे में पैसा निकल सके। इसे इन्वेस्ट मत समझिए, यह इंश्योरेंस है, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पहली दीवार। और इसे बनाने के लिए अगर अभी कोई गुंजाइश नहीं दिखती तो सिर्फ एक काम करें, अगले 3 महीने कोई नई ईएमआई मत लीजिए। जो भी राशि बचे वह यहां डालिए। अब वह गणना जिसका जिक्र शुरुआत में किया था, मान लीजिए आप 30 साल के हैं, 60,000 रुपए मंथली इनकम। 2 रास्ते। पहला रास्ता, करंट सिचुएशन, अगले 10 साल वही करते रहें जो अभी कर रहे हैं, 36,000 ईएमआई में, बाकी खर्च में, सेविंग्स लगभग 0। 10 साल बाद आपके पास क्या है? एक घर जिस पर अभी भी लोन है, एक गाड़ी जो डिप्रेशिएट हो चुकी है, रिटायरमेंट के लिए लगभग कुछ नहीं। दूसरा रास्ता, आज से एक निर्णय, 36,000 की ईएमआई में से हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन आक्रामक रूप से चुकाइए। 3 साल में पर्सनल और कंज्यूमर लोन खत्म, उससे बची राशि मान लीजिए 10,000 रुपए महीना एसआईपी में डालिए। 12% औसत वार्षिक प्रतिफल पर 10 साल। एएमएफआई के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के अनुसार 10,000 रुपए महीना, 10 साल, 12%, कुल इन्वेस्ट 12 लाख रुपए, प्रोजेक्टेड फंड 23 लाख से अधिक। और अगर यही एसआईपी 15 साल चली, लगभग 50 लाख रुपए 10,000 महीने से। यह मैजिक नहीं है, यह कंपाउंड ग्रोथ है। वही कंपाउंड ग्रोथ जो अभी बैंक आपसे वसूल रहा है, वह आपके लिए काम करे। बस यही शिफ्ट है। अब एक ऐसी बात जो थोड़ी अजीब लगेगी, भारत में सबसे बड़ी ईएमआई घर की, और यही वह ईएमआई है जिसे लोग सबसे कम अग्रेसिव तरीके से नहीं चुकाते। क्यों? क्योंकि सबको लगता है होम लोन तो अच्छा लोन है, टैक्स छूट है, घर की कीमत बढ़ेगी। यह सच है, लेकिन आधा सच। नेशनल हाउसिंग बैंक के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत होम लोन की अवधि 18 वर्ष है और 30 लाख के लोन पर 8.5% इंटरेस्ट पर 20 साल में टोटल पेमेंट होता है लगभग 61 लाख रुपए। आपने 30 लाख का घर 61 लाख में खरीदा। अब टैक्स बेनिफिट जोड़ें, धारा 24 के अंतर्गत 2 लाख रुपए सालाना इंटरेस्ट पर छूट,
30% टैक्स ब्रैकेट में यह 60,000 रुपए सालाना बचत, 20 साल में 12 लाख रुपए टैक्स बेनिफिट, तो इफेक्टिव टोटल पेमेंट 49 लाख, 30 लाख के घर के लिए। और यह तब है जब घर की कीमत उतनी ही रहे। मतलब होम लोन बुरा नहीं है, लेकिन आंखें खुली रखकर लेना जरूरी है। और एक काम जो हर होम लोन बोरोवर कर सकता है और जो बहुत कम करते हैं, हर साल एक अतिरिक्त EMI का पेमेंट करें। बस एक गणित करें, इससे 20 साल का लोन लगभग 16 से 17 साल में बंद हो जाता है। 3 से 4 साल की किस्तें बच जाती हैं, लाखों रुपए एक EMI साल में। अब एक मोमेंट जब आप यह ब्लूप्रिंट किसी को बताएंगे तो एक जवाब अक्सर आएगा, यार इतना तो सब जानते हैं। और यहाँ सबसे शांत आयरनी है, अगर सब जानते हैं तो सिबिल की रिपोर्ट यह क्यों कहती है कि रिटेल NPAs बढ़ रहे हैं? अगर सब जानते हैं तो हाउस होल्ड सेविंग्स दर 50 साल के निम्नतम स्तर पर क्यों है? जानना और करना दो अलग चीजें हैं। और इसीलिए यह ब्लूप्रिंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह निर्णय कि आप इसे कब शुरू करते हैं, आज या अगले महीने। और अगर अगले महीने, तो वह महीना कभी नहीं आता। यह कड़वा सच है, लेकिन सच है। तो ब्लूप्रिंट क्या है? पहला, अपने सभी लोन, उनकी रेटर अरियर्स को एक जगह लिखें आज। दूसरा, उच्चतम इंटरेस्ट रेट वाले लोन को सबसे पहले खत्म करने की योजना बनाएं। तीसरा, नए अनावश्यक लोन के रास्ते में जानबूझकर रुकावट खड़ी करें, एप्स हटाएं, लिमिट्स घटाएं। चौथा, 3 से 6 महीने की इमरजेंसी फंड लिक्विड अकाउंट में बनाएं। पांचवां, इंटरेस्ट रेट के गणित के आधार पर लोन पेमेंट और इन्वेस्ट साथ साथ चलाएं। छठा, होम लोन पर साल में कम से कम एक अतिरिक्त EMI दें। यह क्रांति नहीं है, यह एक धीमी, डिसिप्लिन्ड और कभी कभी बोरिंग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक अंतिम विचार, भारत का मध्यम वर्ग एक पैराडॉक्स में जी रहा है। जितना अधिक वह कमाता है उतना अधिक खर्च करता है, जितना अधिक खर्च करता है उतनी अधिक EMI लेता है, और जितनी अधिक EMI उतना कम बचता है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए किसी बड़ी घटना का इंतजार मत करिए। कोई लॉटरी नहीं आएगी, कोई बड़ा इंक्रीमेंट अकेले नहीं बदलेगा। जो बदलेगा वह है एक निर्णय, आज एक छोटा निर्णय, जो अगले 10 साल में उस आदमी की कहानी नहीं बनने देगा जिससे हमने शुरुआत की थी, जिसने सब कुछ सही किया, किस्तें भरी लेकिन संपत्ति नहीं बनाई। वह आदमी एक चरित्र नहीं है, वह एक आंकड़ा है, और आंकड़ा बदला जा सकता है। हम चाहते हैं कि आप नीचे कमेंट में यह जरूर बताएं, इस ब्लूप्रिंट में आपके लिए सबसे कठिन कदम कौन सा है? क्या वह पहला कदम है, असली तस्वीर देखना, या वह तीसरा, जानबूझकर रुकावट खड़ी करना? क्योंकि आपका जवाब अगले वीडियो की दिशा तय करेगा और इस बातचीत को आगे ले जाएगा।